जागो चे तो उठो जैनियों, हो जाओ तैयार। जागो चे तो उठो जैनियों, हो जाओ तैयार। कहीं शिखर जी भी ना बन जाए दूजा गिरनार। उठा लो कसम सभी, ना होने दोगे कभी ये। उठा लो कसम सभी, ना होने दोगे कभी ये। देख रही है फिर से मूक दर्शक बनकर सरकार। देख रही है फिर से मूक दर्शक बनकर सरकार। कहीं शिखर जी भी ना बन जाए दूजा गिरना। उठा लो कसम सभी, ना होने दोगे कभी। सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से रविवार 12 जून रात्रि 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ। पहले मार्च, फिर 6 जून और अब बात करें आपसे 15 जून। समझ रहे हैं दृश्य को देखकर आप हम क्या कहना चाहते हैं। 6 जून पर हमने यह दिखाया दिल्ली एनसीआर में कितना जज्बा नजर आया। अब दिल्ली के अंदर, दिल्ली से बाहर का न्योता आया है कि यहीं से संक्रांत करना है। एक बार फिर जंतर मंतर 15 जून सुबह 10 से 11 बजे के बीच में। याद रखिए, बुधवार 15 जून सुबह 10-11 बजे। इस बार दिल्ली के बाहर के लोग आ रहे हैं। अखिल भारतवर्षीय शाकाहार परिषद संयोजक पवन जैन जी का जो कहना है कि हम भी उसी दावे को लेकर आए हैं और दूर दूर से लोगों को लेकर, संतों को लेकर आए हैं। गुड़गांव से मुनि श्री विहर सागर सत्संग विहार चल रहा है इधर के लिए। गुजरात अहमदाबाद से राजेंद्र विजय महाराज साहब श्वेतांबर संप्रदाय को प्रत्युक्त करने आ रहे हैं। विहिप और हिंदू संप्रदाय से कालीचरण बाबा जी को साथ लाए हैं, क्योंकि गौशाला की भी बात करेंगे। जो आचार्य जी कहते हैं ना, गौ माता है तो भारत है और भारत है तो गौ माता है। सैकड़ों गौशालाएं आचार्य ऋषि के आशीर्वाद से चल रही हैं। पर हम बात करें श्री सम्मेद शिखर जी। 6 जून को जो शंखनाद किया था, उसकी धमक अभी खत्म नहीं हुई। उसे दोबारा धमकाना है, दोबारा आवाज को पहुंचाना है। राजनीतिक गलियारों में नहीं, दिल्ली नहीं, हमें झारखंड तक पहुंचाना है। क्योंकि 1984 में जो अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया, तत्कालीन बिहार सरकार ने बनाया। इको सेंसिटिव जोन केंद्र सरकार ने बनाया। दोनों अधिसूचना को रद्द करवाना है और जैन समाज को जगाना है। बात हमारी यही नहीं रुकेगी, इस बार आवाज को और ऊंचा पहुंचाया जाएगा। कई गणमान्य लोग बॉम्बे से, पूना से, लखनऊ से, इलाहाबाद से, रांची से, पटना से, पता नहीं कहां से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, कर्नाटक से, इस तरह से लोग आ रहे हैं जो अपनी अपनी बात आवाज तक पहुंचाएंगे आपके पास। जो पवन जैन जी का यह भी कहना है, इसके लिए आशीर्वाद आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज ने दिया है। दोनों हाथ उठा के उनको कि जाओ और ये काम करके आओ। अगर आचार्य ऋषि का कोई आशीर्वाद मिल जाए तो जैन समाज को दिल्ली में कम से कम कुछ तो साथ देना होगा। समय बिल्कुल नहीं है, ना तैयारी का, ना कुछ सोचने का, ना चलने का। बस सीधा अब उठकर चलना होगा। अगर एक बार फिर हम कहते हैं, बार बार हमारे जैन समाज के लोग नहीं जा पाते, पर हमें समझाना होगा। अगर सम्मेद शिखर जी की बात उठती है, अगर गिरनार जी की बात उठती है, तो हम कभी भी कहीं भी जाने को हम हर समय तैयार रहेंगे। विश्वास करिए इस बात को। और हमने आज ही झारखंड के मुख्यमंत्री को यह पत्र लिखा है जैन धर्म संरक्षण महासंघ की ओर से। यह दोनों अधिसूचनाएं तत्काल रद्द की जाएं, वरना अभी हो रहा है प्रदर्शन और फिर होगा अनशन और फिर होगा आमरण अनशन। 75वां अमृत महोत्सव के रूप में हमारा यह देश का 75वीं आज़ादी पूरी होने पर पूरा देश महोत्सव मना रहा है, प्रधानमंत्री के आदेश अनुसार, उनके सानिध्य अनुसार। लेकिन हम जैन समाज भी वही आन बान शान चाहता है, पर अपने तीर्थ को यूं ही नहीं रोकना चाहता। हम सबको मिलकर साथ देना होगा और सरकार से अनुरोध, हमारी आवाज़ को उससे पहले सुनना भी होगा। नहीं तो कहते हैं, जब जितना दबाते हो चीख उतनी ही ज़्यादा निकलती है और दर्द में इंसान बिलबिलाता है और फिर जो कुछ करना चाहता है वह करता भी है। अहिंसावादी है समाज, लेकिन कायर मत समझिए उसको। शांति की लहर पे चलता है, पर कहते हैं कई बार न्याय की आवाज़ में लाठी की आवाज़ नहीं करती है।
अन्याय नहीं सुनता जैन समाज, पर चाहता है इस बार उसके साथ न्याय किया जाए। 15 जून को हम सबको फिर एक बार आना होगा। आप सोचेंगे बार बार बुलाना क्या तरीका है, पर एक बार फिर आकर हम सबको वह ताकत दिखानी होगी जो समाज की नहीं, हमारे पूरे दिल्ली नहीं, झारखंड तक आवाज को पहुंचाना होगा। जो सज्जन आए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आएंगे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को समाज की तरफ से कहते हैं शाकाहारी परिषद वाले नहीं बुला पाए पवन जी, पर एक बार बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुंच जाइए। अतिथि सत्कार वह होगा जो हम चाहते हैं, इस तरह का हो कि जिसके अंदर से भावना निकले कि शिखर जी हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा। यहां पर जो मांस मदिरा का होना रुकना चाहिए। गेट पर एंट्री पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जैसे वैष्णो देवी में होता है। जूते लेकर कोई नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर स्कैनर से पुलिस द्वारा जांच होनी चाहिए। दोनों अधिसूचना को तत्काल रद्द करना चाहिए। इस सम्मेद शिखर जी को पवित्र जैन तीर्थ क्षेत्र घोषित करना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य यही है। जब तक इसको नहीं करेंगे तब तक नहीं चलेगा। बार बार धक्का लगाना पड़ेगा, बार बार प्रदर्शन करना पड़ेगा, अनशन करना पड़ेगा, और जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन के लिए भी तैयार होना होगा। 15 जून सुबह 11 बजे जंतर मंतर फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।